नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और बिल्कुल जो है हम अपने 10 दनादन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। आई होप जो है जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े होंगे भाई फटाफट सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दनादन के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग कहाँ पे आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में और आंसर देना स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये है, the RBI has introduced the legal entity identifier for all RTGS and NEFT payment transactions made by entities for value of rupees dash and above. RBI ने RTGS और NEFT भुगतान लेन देन के लिए कानूनी एंटिटी आइडेंटिफायर दैट इज लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है, जो संस्थाओं द्वारा कितने से ऊपर के अधिक मूल्य की राशि को पैसा ट्रांसफर करने के फॉर्म में उपयुक्त किया जाएगा। तो कितने अमाउंट के ऊपर वाली राशि में जो है ट्रांजैक्शंस करने पर, अमाउंट का ट्रांजैक्शंस करने पर आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा फंड ट्रांसफर कर रहे हो। तो बिल्कुल जो है सही आंसर कितना है भाई, 50 करोड़। अगर आप 50 करोड़ से ज़्यादा का जो है इंडिविजुअल्स नहीं, जो एंटिटीज़ होती हैं, अगर मैं बात करूँ 50 करोड़ से ऊपर का अगर एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा फंड ट्रांसफर किया जा रहा है तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो 20 डिजिट का नंबर रहेगा उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर जो है ये काम करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, जो नंबर प्रोवाइड करेगा एंटिटी को कितने डिजिट का, 20 डिजिट का नंबर प्रोवाइड करेगा जब वो 50 करोड़ से ऊपर के एनईएफटी और आरटीजीएस के क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन की तरफ, विच कंट्री इज डेवलपिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट टू कॉम्बैट द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिस। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी आरक्षित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है। तो भाई टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती जा रही है, बहुत ही तेजी से डेवलप होती जा रही है। अब जो है वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट के बारे में भी बात हो गई है। तो ऐसा कौन सी कंट्री है जो स्पेस डेब्रिस से, अंतरिक्ष के मलबे की बढ़ती समस्या के बचने के लिए जो है अंतरिक्ष में उपग्रह विकसित कर रहा है, वो भी लकड़ी पर आधारित उपग्रह जो है, वो कौन सी कंट्री है। तो बिल्कुल कौन सी कंट्री है, वो जापान है। कौन सी कंट्री है भाई, जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ब्रीफ्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट दी चत्तरगला टनल। वेयर इज द प्रपोज्ड चत्तरगला टनल लोकेटेड। नए महानिर्देशक सीमा सड़क संगठन के बीआरओ के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने भारत सरकार को चटरगल सुरंग के बारे में जानकारी दी है। आपको बताना है कि ये जो प्रस्तावित चतरगढ़ टनल है ये सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो हाल ही में जो है बीआरओ के नए डायरेक्टर जनरल बने थे राजीव चौधरी जी, उन्होंने सरकार को ये बताया है कि एक नए टनल का निर्माण जो है, सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, क्या जिसका नाम है कौन सी टनल, चट्टरगना टनल जो है, सुरंग जो है इसका नाम है भाई ये जो प्रपोज्ड टनल है, ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो बिल्कुल ये सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये सुरंग कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे आप BISP समझते हैं हम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे ऑन 6 जनवरी 2021। भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2021 को अपने कौन से नंबर का स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया है, वो मनाया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जिसे पहले ISI भी कहा जाता था, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहा जाता था, वो ISIS वाला नहीं है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भी कहा जाता था, जिसका नाम बाद में बदलकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कर दिया गया था। इसने 6 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है और कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया, तो कौन से नंबर का मनाया है, 74th नंबर का जो है फाउंडेशन डे इसने सेलिब्रेट किया है। अगर मैं बात करूं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, तो ये जो है मानक प्रोवाइड करता है, आपने देखा होगा BIS मार्क्ड प्रोडक्ट रहते हैं, तो ये एक मानक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, मतलब ओल्ड दिल्ली में लोकेटेड है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल का नाम है प्रमोद कुमार तिवारी जी। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये काम करता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जल्दी से बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भाई कि मिनिस्टर कौन है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन के, तो बिल्कुल किसके पास है वो, पीयूष गोयल जी के पास है मंत्रालय। तो बीआईएस तो बना था कब, 1986 में, लेकिन इसका नाम पहले क्या हुआ था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो बना था कब, 1947 की बात करें, और इसने अपना 74th नंबर का क्या मनाया है, स्थापना दिवस मनाया है 6 जनवरी को। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Justice Hima Kohli becomes the first women chief justice of which state high court? जस्टिस हीमा कोहली जी किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बनी है हीमा कोहली जी किस स्टेट के हाई कोर्ट की? जल्दी से आंसर भाई बता दो, किस स्टेट की हाई कोर्ट की जो बनी है फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बनी है, और वो बनी है जस्टिस हीमा कोहली जी किस स्टेट की? तेलंगाना की। किस स्टेट की बनी है भाई? तेलंगाना की। जितने भी जो है नए उच्च न्यायालय के जो है नए चीफ जस्टिस बने हैं, न्यायाधीश बने हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जस्टिस हीमा कोहली जी, तो ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रहेंगी कहाँ की? तेलंगाना हाई कोर्ट की। ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट की। अगर हम बात करें तो तेलंगाना जो है वैसे भी नया राज्य बना था। कब बना था ये मुझे लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि तेलंगाना जो है वो कब बना था। अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो तेलंगाना के गवर्नर भी फीमेल है, डॉक्टर तमिलिसाई जो है सौंदर्य रंजन जी हैं, जो गवर्नर है तेलंगाना की। इसके अलावा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चंद्रशेखर राव जी हैं, जिन्होंने शपथ दिलवाई फाइनली किन्हें? हीमा कोहली जी को। जो नए बने हैं न्यायाधीश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो नए बने हैं अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में, उनके नाम देख लेते हैं। तो उनके नाम है जेके महेश्वरी जी, सिक्किम उच्च न्यायालय के बने हैं। पंकज मित्तल जी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो कॉमन क्या है, कॉमन हाई कोर्ट है, उसके बने हैं। आर मोहम्मद रफीक जी बने हैं किसके? मध्य प्रदेश के। एस मुरलीधर बने हैं उड़ीसा के उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस। अरुण कुमार गोस्वामी जी आंध्र प्रदेश के। हीमा कोहली जी तेलंगाना की। आर एस चौधरी जो है चौहान जी बने हैं उत्तराखंड के, और संजीव बैनर्जी जी बने हैं कहाँ के? मद्रास उच्च न्यायालय के। तो बिल्कुल एक बार पीडीएफ से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 ऑफ इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज इन न्यूज नाउअडेज। इन विच ईयर इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड? भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 इन दिनों खबरों में है। आपको बताना है कि इंडियन मीट्रोलॉजिकल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आईएमडी मौसम विभाग जो है उसकी स्थापना जो है कौन से वर्ष में हुई थी, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1875, 1900, 1925 या फिर 1950। तो बहुत पुराना है इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और कब बना था? 1875 में बना था। भाई 1875 में हमारे देश का एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी बना था। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बना था। कब? 1875 में। और इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कब बना था? 1875 में। अब ये जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट आई है इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, इसमें कहा क्या गया है? इसमें यह कहा गया है कि 2020 का जो वर्ष रहा है वो 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है ना, 8th वार्मेस्ट ईयर रहा है। अगर मैं 1901 से क्या करूं, बातचीत करूं, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। ठीक है, तो 1901 से अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसे देखा गया है, तो 2020 का वर्ष जो है 8वां सबसे गर्म वार्मेस्ट जो है वो क्या रहा है, ईयर रहा है। इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। और ये काम करता है किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर ये क्या करता है, काम करता है। जो पिछला डिकेड रहा है वो भी सबसे वार्मेस्ट डिकेड के तौर पर क्या किया गया है, जाना गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस दैट इज जीईपी रिपोर्ट हैज बीन रिलीज रिसेंटली बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग? वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जीईपी रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपको बताना है कि हाल ही में जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई है, जिसमें इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टस को, आर्थिक संभावनाओं को बताया गया है, ये रिपोर्ट हाल ही में जो है किसने निकाली है? ये रिपोर्ट हाल ही में जो है किससे निकाली है? तो बिल्कुल ये रिपोर्ट किसने निकाली है? वर्ल्ड बैंक ने, जिसने ये कहा है कि जो है विश्व की इकोनॉमी, वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था, वो 4% की दर से क्या होगी, बढ़ेगी। मुझे एक बात बताओ, वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब घटेगी। कितने प्रतिशत कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई है इंडिया की इकोनॉमी की? वर्ल्ड की इकोनॉमी तो बात की गई कि 4% की ग्रोथ होगी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। और ये मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और ध्यान रखना 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि पहले पानी आया था फिर पृथ्वी बनी थी, तो 22 मार्च को वाटर डे और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इंडियन सिटी इज नोन एज द एबोर्ड ऑफ गॉड? किस भारतीय शहर को ईश्वर का निवास कहा जाता है? किस भारतीय शहर को जो है एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है, ईश्वर का निवास भी कहा जाता है? तो बिल्कुल ये जो है निकनेम का क्वेश्चन है और ये किस इंडियन सिटी को कहा जाता है, वो है कौन सी? इलाहाबाद, जिसे ऑफिशियली अब किस तौर पर जाना जाता है? प्रयागराज के तौर पर भी जाना जाता है। तो प्रयागराज को जो है ईश्वर का निवास कहा जाता है, एबोर्ड ऑफ गॉड के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्लाईबिग इज द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फ्लाईबिग निम्नलिखित में से किस देश की नवीनतम एयरलाइन है? तो फ्लाईबिग नाम की जो है एक न्यूएस्ट एयरलाइन जो है ये किस कंट्री की नई एयरलाइन है? 2020 में बनी है, नई नई दिसंबर में। फ्लाईबिग जो है ये नई एयरलाइन है भाई, किसकी? हमारे प्यारे भारत की। ठीक है, भारत की जो है एक नई एयरलाइन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ये जो है 2020 में बनी है और ये एक न्यूएस्ट एयरलाइन है फ्लाईबिग नाम की, जो कहाँ पर लोकेटेड है? गुरुग्राम में, मतलब गुड़गांव में लोकेटेड है। आज की जो है दनादन 10 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आई होप सबने जो है आंसर किए होंगे। ये जो है अपकमिंग बैचेस हैं जो हम हर वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे साथ ज़ूम प्लेटफॉर्म के जुड़कर बेसिक से अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट पर आप विजिट करके जो है इन बैचेस से हमारे साथ जुड़ सकते हो। 13 जनवरी मतलब अगले बुधवार से नेक्स्ट वेडनेसडे से शाम में 5:30 टू 7:30 एक नया बैच सीजीएल सीएचएसएल का और 3 से 5 आईबीपीएस पीओ क्लर्क का बैच हम लॉन्च करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप जो है हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और भाई जितने भी मेरे प्यारे साथी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, आप टेलीग्राम पर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से सर्च करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर जीए महिंद्रास लाइव जो पैन इंडिया का टेलीग्राम चैनल है उससे भी कनेक्ट हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ, कोई दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो? पिंग कर सकते हो। और अगर आप mahindras.org की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट, हमारी वीकली मैगजीन या फिर ईयरली मैगजीन या फिर किसी भी सेक्शन में क्या करते हो? पार्टिसिपेट करते हो, तो आप E014486 नाम का कोड लगा सकते हो, जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट पर क्या मिल जाएगा? 10% का मिल जाएगा क्या? डिस्काउंट। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि हमें जो है क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई जाते-जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक सब लोग बढ़िया से अपना ख्याल रखिएगा, अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से नींद लीजिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।